सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि प्रो सेक्शन से रिलेटेड है। इस चैप्टर को डिस्कस करते समय मैं हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का पूरा जो है डील करने वाला हूँ। साथ ही साथ जो मीनिंग उसमें डिफिकल्ट है उसको भी वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आए। और जो चैप्टर है वो है मैडम राइड्स द बस, चैप्टर 9 फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक रिटन बाय वल्लीकर। इस चैप्टर की क्या स्टोरी है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टोरी को डिस्कस करने से पहले अगर थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर हम जान लें तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब आप बैकग्राउंड जान लेते हैं तो स्टोरी हल्के फुल्के दिमाग में सेट हो जाती है, जिससे पढ़ते समय ये आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है वो एक गर्ल के बारे में है जो 8 इयर्स ओल्ड है, और साथ ही साथ इसमें एक क्यूरोसिटी है, यानी एक जिज्ञासा है। नई चीज़ों को जानने की बहुत तीव्र इच्छा होती है इसको कि कोई भी चीज़ कैसे काम करती है या फिर यहाँ क्या होता है। जैसे आप अगल बगल कई बच्चे देखते होंगे जिन्हें बहुत सी चीज़ें जानने की जिज्ञासा होती है, तो उसी प्रकार की एक जिज्ञासा इस छोटी सी बच्ची के बारे में है। वो जिज्ञासा क्या है कि इसके गांव से जो है एक बस डेली जो है शहर को जाता है और ये प्रतिदिन इस साइट को देखती है। तो इसे एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भी कभी इस बस में यात्रा करूं। किसकी कह सकते हैं पैशन होता है, डिजायर होता है कि मैं भी इस बस में यात्रा करूं और देख पाऊं कि शहर जाते समय किस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है। और जब ये शहर के रास्ते पर आगे बढ़ती है बस से होते हुए, यानी बस में जब यात्रा करती है तो ये कई प्रकार की नई चीज़ें देखती है रास्ते में, और साथ ही में उसे एक चीज़ का अनुभव होता है कि लाइफ और डेथ क्या है। ठीक। और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बस में यात्रा करते समय ये अपने अगल बगल आस पास देखती है। और ये जो पूरी चीज़ें हैं वो मिश्र रहने वाली हैं। जब आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यात्रा किस प्रकार से जो है खत्म होती है, कैसे जो वल्ली है अपनी क्यूरियोसिटी समाप्त करती है, और वास्तव में वल्ली जो है वो शहर को जा पाती है या नहीं जा पाती है, या कोई अन्य घटना इसके साथ होती है। ये हम पूरा चैप्टर में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। अभी तक आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो वीडियो है वो अपने सभी दोस्तों तक आप शेयर कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है। और मैं जो भी चैप्टर डिस्कस यहाँ करता हूँ इस चैनल के थ्रू, उस चैप्टर को डिस्कस करते समय मैं जो कुछ बातों का ध्यान रखता हूँ, पहला तो चैप्टर की जो थीम है उसको डिस्कस कर देता हूँ, साथ ही साथ जो चैप्टर में जो मीनिंग है उसको भी डिस्कस मैं कर देता हूँ, और साथ ही साथ स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे नीचे राइट भी कर दिया है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोशिश करिए कि पेन और कॉपी लेके बैठिए ताकि ये वीडियो जो है वो आपको अच्छे समझ में आए और जो मीनिंग जो है इसकी वो आप नोट कर सकें। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो मीनिंग नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही मीनिंग इंग्लिश में ही डिस्कस कर दिया है। ठीक। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अम्माई। सिंपल सी चीज है कि एक लड़की है जिसका नाम है वल्ली अम्माई। ओके। हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, यानी जिसे शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता था, वल्ली कहा जाता था। ठीक। सी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 8 वर्ष की है। ये जो 8 ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है ये इस चैप्टर के फैक्ट हैं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। वैसे फैक्ट हैं जो चेंज नहीं हो सकते। अगर आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो कोशिश करेंगे इसमें जो फैक्ट हैं वो हम ना बदलें। अब ये 8 ईयर की है तो आप कुछ भी अगर अपने तरफ से आंसर में लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि 8 ईयर से 9 ईयर्स नहीं होनी चाहिए। ओके। तो ये कुछ फैक्ट है जो बदलने वाले नहीं है। ऐसे फैक्ट मैं आगे भी डिस्कस करता रहूँगा ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे समझ में आए। आगे देखते हैं। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और ये बहुत क्यूरियस होती है, जिज्ञासु होती है, यानी इसकी एक डिजायर होती है कि वो नई नई चीज़ों को जाने। ठीक। आगे देखते हैं। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस। जो उसका फेवरेट पास टाइम था, यानी समय बिताने का जो एक उसका तरीका था वो क्या था, स्टैंडिंग यानी खड़े हो जाना, इन द फ्रंट ऑफ डोरवे यानी अपने दरवाजे के सामने, आप हर हाउस यानी अपने घर के, यानी उसका जो फेवरेट पास टाइम था जिससे वो समय काटा करती थी अपना, वो ये था कि वो दरवाजे के पास अपने घर के सामने खड़ी हो जाया करती थी। और क्या करती थी, वॉचिंग यानी देखती रहती थी, व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा है, इन द स्ट्रीट गली में, आउटसाइड यानी बाहर। ठीक। यानी वो देखती रहती थी कि गली में बाहर क्या हो रहा है। यही इसके डेली का काम था, डेली रूटीन था इसका। ठीक है। आगे देखते हैं। देयर वर नो प्लेमेट्स, जैसे आप क्लासमेट जानते होंगे, साथ पढ़ने वाले आपके फ्रेंड, उसी तरह प्लेमेट्स होते हैं साथ खेलने वाले
बच्चे। ठीक, तो यहाँ लिखा है देयर वर नो प्लेमेट्स, यानी उसके कोई भी प्लेमेट्स नहीं थे, यानी कोई भी उसके साथ खेलने वाला नहीं था। ऑफ हर ओन एज, यानी उसकी उम्र का। ऑन हर स्ट्रीट, यानी उसकी गली में। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल, और यही सब वो बातें हैं सी हैड टू डू, जो वो किया करती थी। यानी जो टोटल एक कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है वल्ली का, वो कुछ ऐसा ही है कि वो एक लड़की है जिसका नाम क्या है एक्चुअल वल्ली अमई, जो 8 साल की है। ठीक, और वो जो है चीज़ों को लेकर के बहुत क्यूरियस होती है, जिज्ञासु होती है, और उसका जो फेवरेट पास टाइम है, यानी जो समय बिताती है, वो ये था कि वो दरवाजे के पास खड़ा हो जाती है और देखती रहती है कि गली में क्या होता है। उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं होता है, और उसकी उम्र के जो बच्चे हैं उसके साथ खेला नहीं करते। तो यही पूरी टोटल एक इंट्रोडक्शन है वल्ली का। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। आगे देखते हैं। बट फॉर वली, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborated games other child played। कह रहा लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, यानी दरवाजे के सामने खड़ा हो जाना, was every bit as enjoyable, यानी ये जो एक एक क्षण था, एक एक पल था, वो उतना ही आनंददायक था एज, जितना एनी ऑफ द एलिबोरेटेड गेम, जितना कि बाकी जो है बाहर खेलने वाले गेम हुआ करते थे, अदर चिल्ड्रेन प्ले, जो बाकी बच्चे खेला करते थे। यानी वली के लिए दरवाजे पर खड़ा होकर देखना, उसमें उसको अपने आप में खुशी मिलती थी, और वो खुशी उन्हीं बच्चों के बराबर थी जो बच्चे बाहर जो है गेम खेला करते थे। यानी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बच्चों के साथ खेल रही है कि नहीं खेल रही है, उसको बस मजा आता था कि वो अपनी खिड़की पर खड़ी है और बाहर क्या हो रहा है उसको देख रही है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, यानी गली में देखना, गेव मीन्स देता था, हर मतलब उसे, मेनी माने बहुत से, न्यू अनयूजुअल यानी बहुत से असाधारण, यूनिक एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, यानी बाहर खड़ा होकर के गली में देखना उसे बहुत सारे असाधारण एक्सपीरियंस देते थे, यानी उसको इसी काम में मजा आता था। आगे देखते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग, यहाँ जो फैसिनेटिंग वर्ड है इसका मतलब होता है अट्रैक्टिव, आकर्षक। जो सबसे सुंदर बात थी, जो सबसे अच्छी बात थी, जो सबसे आकर्षक बात थी, ऑफ ऑल अस, उन चीज़ों में, वाच द बस, वो क्या थी, बस थी। और इन सभी चीज़ों में, चाहे बाहर उसका दरवाजे पे खड़ा होना हुआ, बच्चों को खेलते हुए देखना हुआ, इन सभी चीज़ों में जो सबसे कह सकते हैं कि अच्छी बात थी वल्ली के लिए, वो ये था कि बस वो देखा करती थी। और बस क्या करती थी, दैट ट्रेवल्ड, और बस जो है वो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यानी उसके गांव और उसके जो नज़दीक का टाउन था, जो शहर था, वहाँ से होकर के वो बस गुजरता था। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, कह रहा कि यह जो बस था, पास्ट यानी गुजरता था, थ्रू हर स्ट्रीट यानी उसकी गली से होकर, ईच आवर यानी प्रत्येक घंटे। ठीक, यानी 1 घंटे पे बस निकल जाती थी। वंस गोइंग टू टाउन एंड वंस कमिंग बैक, यानी एक जो है वो शहर जाती थी बस, और एक जो है वापस आ जाती थी। द साइट ऑफ द बस, यानी बस का जो ये दृश्य था, जो साइट था, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, वो हमेशा कुछ नए पैसेंजर से भरा होता था। ठीक, यानी बस में पैसेंजर बदलते रहते थे। वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वाज मीन्स था, अ सोर्स मतलब एक स्रोत, कारण कह सकते हैं, ऑफ अनएंडिंग जॉय यानी कभी खत्म न होने वाले आनंद की, और वली यानी वली के लिए। लेकिन ये जो दृश्य था पूरा बस का, वो वली के लिए एक ऐसा दृश्य आनंद था, एक ऐसा कह सकते हैं उसको मजा आता था जो कभी भी खत्म होने वाला ना हो, यानी उसको लगातार ये चीजें देखकर आनंद आता रहता था। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा है डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, यानी कह रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है वो बसों को देखा करते, यानी प्रतिदिन वो देखा करते थे। एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, और कह रहा है ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे, अ टीनी विश एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट इनटू का मतलब होता है कि एंटर कर जाना, प्रवेश कर जाना, तो प्रवेश कर गई हर हेड यानी उसके दिमाग में, एंड ग्रीव दियर, और वहीं बड़ी होने लगी। यानी जब वो डेली बसों को देखती थी, तो बसों को देखते देखते धीरे धीरे उसके मन में ये इच्छा जो है वो प्रवेश कर गई और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इच्छा क्या थी, सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस
इवन इफ जस्ट वंस, यानी वह चाहती थी टू राइड मतलब सवारी करना, ऑन दैट बस उसी बस पे, इवन इफ जस्ट वंस यानी भले ही केवल एक बार, यानी उसकी इच्छा थी कि कम से कम एक बार उस बस पे सवारी कर ली जाए। ये बात उसके दिमाग में धीरे धीरे बैठती जा रही थी। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर, दिस विश यानी यह जो इच्छा थी उसकी, बिकेम मतलब हो गई, स्ट्रॉन्गर मतलब और अधिक मजबूत और अधिक ताकतवर, एंड स्ट्रॉन्गर यानी ये जो इच्छा थी वो लगातार उसके दिमाग में मजबूत होती जा रही थी, यानी उसकी इच्छाएं जो थी वो बढ़ती जा रही थी कि जल्दी से वो उस बस की यात्रा कर ले। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और यह जो है उसकी बिल्कुल हार्दिक इच्छा कह सकते हैं, बहुत ही तीव्र इच्छा, पैशन बन गई उसकी एक तरह से, ठीक, यानी उसकी एकदम हार्दिक इच्छा थी कि वो एक बार बस की यात्रा कर ले। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, जो वल्ली थी वुड स्टेयर यानी वो देखा करती थी, विस्टफुली का मतलब होता है कि एक इच्छा के साथ, है ना, या कह सकते हैं कि पूरी एनर्जी के साथ, एट द पीपल लोगों को, हु गॉट ऑन और ऑफ जो चढ़ते थे और उतरते थे, द बस यानी बस से, व्हेन इट स्टॉप जब बस रुकती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर यानी गली के कोने पर, यानी जो इसकी इच्छा थी कि वो बस में यात्रा करें, वो जब लोगों को बस पे चढ़ते और उतरते हुए देखती थी, जो कि गली के कोने पर बस जब रुक जाती थी, तो इसकी भी बहुत तेज इच्छा होती थी कि मैं भी इस बस में एक बार यात्रा करूं, और वो लोगों को बहुत ध्यान से, बहुत कह सकते हैं कि एनर्जी से देखा करती थी। आगे देखते हैं। Their faces would kindle in her longings, और जो उनके फेस थे, यहाँ फेसेस का मतलब है कि लोगों के चेहरे, वो लोग जो बस से उतरते थे, डियर फेसेस यानी उनके चेहरे, वुड किंडल यानी जला देते थे या आग लगा देते थे, इन हर लॉन्गिश यानी उसकी इच्छाओं में, जब वो लोगों के चेहरों को देखती थी बस से उतरते और चढ़ते समय, तो ये जो चेहरे थे वो उसकी इच्छाओं में आग लगाते थे, या इसका मतलब है कि उसकी इच्छाओं की जो तीव्रता थी उसको बढ़ा देते थे, उसकी इच्छाएं तीव्र हो जाती थी। ड्रीम्स उसके सपने को बढ़ा देते थे, एंड होप और उसकी उम्मीदों को बढ़ा देते थे। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड, यदि उसका कोई मित्र यानी वल्ली का अगर कोई मित्र या कोई सहेली भी कह सकते हैं यहाँ पर, कोई मित्र अगर उस बस की यात्रा कर लेता था, द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट, और अगर वो प्रयास करता था, टू डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने का, बताने का, द साइट मतलब दृश्यों को, ऑफ द टाउन शहर का, टू हर मतलब उससे, वली वुड बी टू जिलस टू लिसन एंड वुड साउट, तो वली जो है वुड टू बी जिलस उसे घृणा हो जाती थी, ईर्ष्या हो जाती थी, जलन होती थी, टू लिसन यह सुनकर, एंड वुड साउट और वो चिल्ला दिया करती थी, इन इंग्लिश इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, ठीक, वो इंग्लिश में चिल्लाती थी प्राउड प्राउड। अब प्राउड प्राउड का क्या मतलब है ये तो पता नहीं है, बट वो एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट करती थी, प्राउड प्राउड। जैसे आजकल आप वीडियो देख रहे होंगे अगर इंस्टाग्राम पे, तो कुछ वर्ड ऐसे चलते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जैसे मोई मोई, है ना, मोई मोई चलते रहता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरह ये जो वल्ली है वो प्राउड प्राउड चिल्लाती थी। ओके, यहाँ लिखा है नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स, कह रहा है कि ना ही वो और ना ही उसके जो मित्र थे, फ्रेंड थे, वो रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी इस शब्द का मतलब नहीं जानते थे। ना ही वल्ली जानती थी कि क्या मतलब है इस शब्द का, और ना ही उसके दोस्त जानते थे कि क्या शब्द है, बस वो चिल्लाते थे प्राउड प्राउड। ओके, बट दे यूज्ड इट ऑफन एज स्लैंग्स एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, लेकिन वो जो है इसे अक्सर एक स्लैंग एक्सप्रेशन के रूप में, स्लैंग का मतलब होता है इनफॉर्मल, औपचारिक, जिसका कोई मतलब ना हो, ऐसे एक्सप्रेशन के रूप में जो किस चीज को दिखाने के लिए था, डिसअप्रूवल, असहमति दिखाने के लिए, रिजेक्शन दिखाने के लिए था, उसके रूप में वो इस्तेमाल किया करते थे। यानी जब भी वो किसी बात से सहमत नहीं होते थे तो बोलते थे प्राउड प्राउड। ओके, आगे देखते हैं। ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्जेशन बिटवीन हर neighbors and people who regularly used the bus. ओवर मेनी डेज यानी कई दिनों तक, एंड मंथ महीनों तक, वली लिसन यानी वली सुनती रही, केयरफुली यानी ध्यान से, टू कन्वर्जेशन यानी बातचीत को, बिटवीन हर नाइबर जो उनके पड़ोसियों के बीच, एंड पीपल और लोगों के बीच हुआ करती थी,
हु रेगुलरली, जो नियमित रूप से यूज्ड बस यानी बस का प्रयोग करते थे, यानी जो लोग नियमित रूप से उस बस का प्रयोग करते थे उनके बीच जो बातचीत होती थी बस को लेकर के उसे वल्ली बड़ा ध्यान से सुनती रहती थी, ठीक। एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, एंड सी आस्क्ड, और वो पूछा भी करती थी, अ फ्यू यानी कुछ, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है बुद्धिमता पूर्वक, सावधानी पूर्वक, यानी बुद्धिमानी भरे कुछ सवाल पूछा करती थी, हियर एंड दियर यानी जहां तहां, और वो कुछ न कुछ सवाल उनसे पूछे लिया करती थी। दिस वे सी पिक अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट बस जर्नी, और इस प्रकार जो है सी पिक्ड अप यानी उसे मिल जाता था वेरियस स्मॉल डिटेल, बहुत सी छोटी छोटी जानकारियां, अबाउट द बस जर्नी यानी बस यात्रा के बारे में। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आगे देखते हैं। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, यानी जो गांव से और जो शहर के बीच की दूरी थी वो 6 माइल थी। अब इसको आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो 6 माइल्स लिखा हुआ है ना वो इस कहानी का फैक्ट है, यू कैन नॉट चेंज इट। तो यही फैक्ट की मैं बात करता हूँ कि ये चीज़ें आप बदल नहीं सकते हैं, तो कहानी पढ़ते समय अच्छे से डाटा को याद रखिएगा। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, यानी कह रहा है कि एक साइड से जो किराया था, फेयर का मतलब होता है किराया, एक साइड से जो किराया था वो कितना था, 30 पैसे, ठीक, 30 पैसे। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो लगभग कुछ भी नहीं था। सी हर्ड, वह सुनी, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, यानी एक अच्छे से कपड़ा पहना हुआ आदमी जो है वो बोल रहा था, यानी एक सज्जन आदमी ने बताया कि ये तो 30 पैसे कुछ नहीं। बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु स्कार्सली सा दैट मच मनी, जिसने बहुत मुश्किल से इतना ज़्यादा धन एक बार देखा था, फ्रॉम 1 मंथ टू नेक्स्ट, यानी 1 से 2 महीने में, इट सीम्ड अ फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मनी, यानी इतना ज़्यादा जो मनी जो है, यानी जो 30 पैसे की बात हो रही थी वल्ली के लिए तो ये बहुत ज़्यादा था, उसके पास तो वैसे पैसे नहीं थे और बहुत मुश्किल से 1 या 2 महीने में कभी वो इन चीज़ों को देख पाती थी। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इट सीम्ड अ फॉर्चून, तो उसे यह एक बहुत ज़्यादा धन लगता था। फॉर्चून का मतलब है वेरी मच मनी। द ट्रिप टू द टाउन टू 45 मिनट, और ये भी डाटा याद रखेंगे कि जो ट्रिप थी, जो यात्रा थी, जब वो पूरी होती थी गांव से लेकर के शहर तक तो कितना समय लगता था, 45 मिनट्स, है ना, 45 मिनट। आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है ऑन रीचिंग टाउन, इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और वो ऐसा सोचती थी ऑन रीचिंग टाउन कि अगर वो शहर पहुंच भी जाए, इफ सी स्टेड इन हर सीट, और अगर वो अपनी सीट पर बैठी रहे, एंड पेड और चुकाए, अनदर 30 पैसे यानी फिर से 30 रुपए, सी कुड रिटर्न, तो वो लौट सकती थी होम, इस घर, ऑन द सेम बस, ठीक उसी बस पर, ठीक। उसका मानना था कि अगर शहर पहुंच गए और वहां पर जो है अपनी सीट पर बैठे रहे और 30 पैसे फिर दे दिए तो वो घर लौट सकती थी उसी बस से। दिस meant that she could take 1 o'clock आफ्टरनून बस, और वो सोचती थी कि इसका मतलब ये हुआ दैट शी कुड टेक 1 o'clock यानी वो 1 बजे की जो बस होती थी दोपहर की उसे वो पकड़ सकती थी, रीच द टाउन यानी शहर जा सकती थी, एट 1:45 यानी 1:45 तक वो शहर चली जाती, एंड बी बैक और वापस लौट आती हो घर, बाई अबाउट 2:45 यानी 2:45 तक वो घर चली जाती, ठीक। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड, यानी इस प्रकार उसके जो थॉट थे, जो विचार थे, जो उसके सपने थे वो लगातार चलते रहे थे, एज सी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, और इस प्रकार जो है वो इन चीज़ों को काउंट करती थी और दोबारा काउंट करती थी, दोबारा गिनती थी, दोबारा उन चीज़ों को कैलकुलेट करती थी, प्लान योजना बनाती थी, एंड री प्लान और दोबारा योजना बनाती थी, यानी इसके दिमाग में ये चीज़ें जो है वो लगातार चल रही थी। वो पैसों के बारे में कैलकुलेशन करती थी और साथ ही साथ योजना बनाती थी, सोचती थी और फिर योजना बनाती थी। आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है वेल वन फाइन स्प्रिंग डे, यानी एक सुंदर से बसंत ऋतु के दिन, द आफ्टरनून बस
was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting. लिखा है कि वेल वन फाइन स्प्रिंग डे यानी एक बसंत ऋतु के दिन द आफ्टरनून यानी दोपहर में बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग यानी बस जो है तुरंत अब निकलने ही वाली थी द विलेज गांव से एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे और मेन हाईवे पर मुड़ने ही वाली थी व्हेन तभी अ स्मॉल वॉइस यानी एक हल्की सी आवाज वाज हर्ड सुनी गई शाउटिंग मतलब चिल्लाती हुई स्टॉप द बस यानी बस को रोको स्टॉप द बस यानी बस को रोको एंड ए टीनी हैंड और एक छोटा सा जो हाथ है वाज रेज्ड उठा हुआ था कमांडिंगली यानी आदेश देते हुए। यानी एक दिन क्या होता है कि जब एक बसंत ऋतु का मौसम होता है तो दोपहर में जो ही बस निकलने वाली होती है गांव से हाईवे की ओर तभी एक आवाज सुनाई देती है कि बस को रोको और एक छोटा सा हाथ उठा होता है यानी आदेश देते हुए कि बस को रोका जाए। और ये कौन था? सिंपल सी बात है वल्ली होगी। ठीक, द बस यानी जो बस थी स्लो डाउन टू अ क्रॉल यानी धीरे धीरे स्लो हो गई धीमी हो गई एंड और कंडक्टर और जो बस का कंडक्टर था स्टिकिंग हिज हेड यानी अपने सर को बाहर निकालते हुए आउट द डोर यानी दरवाजे के बाहर सेड बोला हरी देन तो जल्दी करो टेल whoever it is to come quickly यानी कौन है जो इतनी जल्दीबाजी कर रहा है जल्दी जल्दी आ रहा है। इट इज मे यानी ये मैं हूँ साउटेड वल्ली वल्ली चिल्लाए। तो वल्ली जो है अब बस की यात्रा करने वाली थी। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन यानी बोलती है कि मैं वही हूँ जिसे बस पे चढ़ना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप यानी बस जो है एक स्टॉप पर रुक गई एंड कंडक्टर सेड और कंडक्टर ने कहा ओ रियली क्या वास्तव में यू डोंट से सो तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए यानी तुम ऐसा नहीं कहोगी मुझे पता है यानी तुम बस पे चढ़ने वाली नहीं हो। ओके, तो ये बोलती है यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन यानी मुझे जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिंपल तरीके से क्या करना है शहर जाना है। सैड वली ने कहा स्टैंडिंग आउटसाइड द बस यानी अभी भी बस के बाहर खड़े होते हुए एंड हियर इज माई मनी यानी ये रहा मेरा धन। सी सोड हिम सम कॉइन यानी उसने यानी वली ने सोड का मतलब होता है दिखाए हिम मतलब उसे सम कॉइन मीन्स होता है कुछ सिक्के और वली जो है उसको कुछ सिक्के दिखाती है। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस यानी तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा बस पे चढ़ना होगा। सैड द कंडक्टर यानी कंडक्टर ने कहा एंड ही स्ट्रेच आउट हैंड यानी उसने अपना हाथ बाहर दिया टू हेल्प हर अप यानी ऊपर चढ़ने में उसकी मदद करने के लिए। नेवर माइंड सी सैड उसने बोला कोई बात नहीं यानी वली कहती है कि कोई बात नहीं आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ यानी मैं खुद ही बस पे चढ़ लूँगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी यानी तुम्हें जो है मेरी मदद करने की जरूरत नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट का मतलब होता है फनी मैन कह सकते हैं मजाकिया आदमी। जो कंडक्टर था वो बहुत ही मजाकिया टाइप का इंसान था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग और उसे जोक करने का शौक था। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी और वो आगे कहता है वली से प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी यानी कृपया मुझसे नाराज मत होना। माई फाइन मैडम यानी मेरी प्यारी मैडम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर का नाम मैडम राइड्स द बस क्यों है। ठीक, आगे देखते हैं। ही सेड उसने कहा हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट यानी वहां आगे जाकर के एक सीट ले लो। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज और वो आगे मजाक करते हुए कहता है कंडक्टर कि सभी लोग कृपया साइड हो जाइए एक तरफ हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम यानी मैडम को जगह दीजिए रास्ता दीजिए। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे स्लैक का मतलब होता है कि बिल्कुल खाली समय जो समय बिजी ना हो। तो इस समय जो है दिन बिल्कुल खाली समय था एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस और बस में केवल जो है 6-7 ही पैसेंजर 6-7 ही यात्री मौजूद थे। आगे देखते हैं। दे
वर ऑल लुकिंग एट वली, वे सभी वली को देख रहे थे, एंड लाफिंग विद कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद साइनेस, साइनेस का मतलब होता है शर्माना, यानी वली ने जो है अपने शर्माने पर ओवरकम कर लिया, यानी विजय पा ली, उसने शर्माना छोड़ दिया, ठीक, वो नॉर्मल बनी रही। अवॉइडिंग एवरी वन आई, यानी सभी की आंखों को, नजरों को अवॉइडिंग करते हुए, यानी इग्नोर करते हुए, यानी सब लोग उसको देख रहे हैं तो इस बात को वो इग्नोर करती है, ठीक, ध्यान नहीं देती है उस पर। शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वो जल्दी से खाली से सीट के पास जाती है एंड सेट डाउन, और बैठ जाती है। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, तो जो कंडक्टर है, यहाँ लिखा है द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, यानी कंडक्टर जो है वो हंसते हुए पूछता है, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, यानी मैडम क्या हम अब बस स्टार्ट करें, क्या हम चलें। देन ही ब्ली हिज विसल ट्वाइस, विसल का मतलब होता है सीटी, और तब उसने अपनी सीटी जो है 2 बार बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, और जो बस है वो बहुत तेज आवाज करते हुए आगे बढ़ गई। यहाँ रोड का मतलब है लाउड साउंड, ठीक ना, यानी बहुत तेज आवाज। आगे देखते हैं। इट वॉज अ न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड, यानी कह रहा है कि यह एक नई बस थी। इट आउटसाइड, यानी इसका जो बाहरी हिस्सा था, पेंटेड, वो रंगा गया था, ग्लीमिंग वाइट, चमकते हुए सफेद रंग से, विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, जिस पर कुछ हरे कलर की पट्टियां थीं, अलोंग द साइड, यानी दोनों तरफ। इनसाइड द ओवरहेड बार्स, यानी जो ऊपर लगे हुए बार्स, बार्स का मतलब होता है आप कह सकते हैं रॉड, जो ऊपर रॉड लगे हुए थे अंदर, सोन, वो चमक रहे थे, लाइक सिल्वर, यानी सिल्वर की तरह। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, यानी कह रहा है कि बिल्कुल वली के ठीक सामने, एबव द वाइंड शील्ड, जो वाइंड शील्ड लगा हुआ था उसके ऊपर, वाइंड शील्ड का मतलब होता है बगल का शीशा, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक, उसके ठीक ऊपर देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, यानी वहां पर एक सुंदर सी घड़ी थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, और जो सीट थी वो बिल्कुल नर्म थी, सॉफ्ट थी, एंड लग्जरियस, कंफर्टेबल थी, आरामदायक थी। आगे देखते हैं। वली डिवोल्ड एवरीथिंग विद हर आइज, डिवोल्ड का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, ध्यान से देखना, आंखों में बसाना कह सकते हैं। तो वली जो है सभी चीजों को अपनी आंखों में बसा रही थी, यानी बहुत ध्यान से चीजों को देख रही थी। बट when she started to look outside, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, she found her view cut off, तो उसे देखने में थोड़ी परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? by a canvas blind, यानी एक कैनवास की वजह से। कैनवास ब्लाइंड का मतलब होता है कि एक मोटा कपड़ा, एक पर्दे की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है खिड़की पर, उसको बोलते हैं कैनवास ब्लाइंड। तो वहाँ एक कैनवास ब्लाइंड लगा हुआ था, यानी एक मोटा सा कपड़ा लगा हुआ था खिड़की पे, उससे उसको प्रॉब्लम हो रही थी। दैट कवर, क्योंकि वो ढक लेता था द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, यानी उसके विंडो के जो निचले हिस्से थे उसको वो ढक लिया करता था, जो वो कपड़ा लगा हुआ था। सो ही स्टूड अप ऑन द सीट, इसीलिए वो सीट पे खड़ी हो गई, एंड पियर ओवर द ब्लाइंड, और वो जो ब्लाइंड था, यानी जो कपड़ा लगा था, उससे ऊपर उठ करके वो झांकने लगती है, बाहर देखने लगती है। ठीक दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे, एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आपको मज़ा आ रहा है कहानी पढ़ने में, बिल्कुल वली की तरह, जैसे वो उसको यात्रा करने में मज़ा आ रहा है, उसी तरह अगर आपको इस जर्नी में भी मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर से आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, मातरम, थैंक यू मच।